नमस्कार। टीकमगढ़ से मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो आपसे जुड़ा हुआ है और आपको जानना भी ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप टीकमगढ़ ज़िले में किसी भी गांव या शहर में रहते हैं और सरकारी नल, हैंडपंप या कुआं से पानी पीते हैं तो इस खबर को देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि पानी आपकी प्यास तो बुझा सकता है, लेकिन कभी यह पानी आपके लिए घातक भी हो सकता है। करेंगे पूरी खबर का पड़ताल कि कैसे विभाग ने अधिकारियों के चक्कर में आपको दूषित पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया है। टीकमगढ़ जिले में आज से करीब एक माह पूर्व दो गांव नगारा और मिनोरा में डायरिया फैला था, जिसमें नगारा गांव में एक 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई थी और मिनोरा गांव में करीब 800 लोग और इतने ही लोग नगारा गांव में बीमार हुए थे। वजह थी दूषित पानी पीने से। जब दोनों गांवों में डायरिया की स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई तो टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा ने टीएल बैठक में पीएचई विभाग को आदेशित किया कि वह सोडियम हाइपोक्लोराइड का सेवन, यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड को सार्वजनिक कुओं, हैंडपंप और नलों में आने वाले पानी में जरूर डालें। कलेक्टर का आदेश था तो पीएचई विभाग को इसको पालन करना था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पीएचई विभाग के पास उस समय जो स्टोर रूम टीकमगढ़ शहर के जेल रोड पर है उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं था। वर्ष 2021-22 में पीएचई विभाग के स्टोर रूम में हाइपोक्लोराइड की बोतलें रखी हुई थीं, जो वर्ष 2023 में एक्सपायर हो गई थीं। टीकमगढ़ कलेक्टर का आदेश मिलते ही पीएचई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आनन फानन में उन बोतलों का रैपर हटाया और ग्रामीण और शहरी अंचलों में बांटने के लिए निकल पड़े। जैसा कि पपौनी ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि पीएचई विभाग के लोग सार्वजनिक कुआं और हैंडपंपों में सोडियम हाइपोक्लोराइड डालने के लिए आए थे, लेकिन उन बोतलों में रैपर नहीं था। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उन बोतलों की, जिनके माध्यम से ग्रामीण अंचलों और शहरी क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन पर रैपर नहीं है। इसकी पड़ताल करने के लिए मैंने स्वयं पीएचई विभाग के स्टोर रूम जाने का निर्णय लिया। जब पीएचई विभाग के स्टोर रूम पहुंचे तो सोडियम हाइपोक्लोराइड की एक नहीं हजारों बोतलें छत और अगल बगल पड़ी हुई थीं, जिनमें स्पष्ट डेट अंकित है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि जरा इस तस्वीर को आप पहले देख लीजिए। जैसा कि आप इस सोडियम हाइपोक्लोराइड की बोतल में देख रहे हैं, निर्माण वर्ष सोडियम हाइपोक्लोराइड की बोतल में निर्माण वर्ष 2020 लिखा है और इसकी एक्सपायरी डेट 2023 है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि पीएचई विभाग ने आनन फानन में उस सोडियम हाइपोक्लोराइड की बोतलों को बंटवा दिया जिनकी डेट निकल चुकी थी। इस संबंध में मैंने टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों से भी बात की तो उनका कहना था कि सोडियम हाइपोक्लोराइड पानी को स्वच्छ करने के काम आता है। अगर उसमें बैक्टीरिया, कीटाणु हैं तो उनको नष्ट कर देता है और पानी को स्वच्छ कर देता है। अगर यही एक्सपायरी डेट की बोतल पानी में डाली जाती है तो इससे लूज मोशन बढ़ सकता है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। विभाग का दावा है कि उसने और उनके कर्मचारियों ने टीकमगढ़ जिले की 325 ग्राम पंचायतों में सोडियम हाइपोक्लोराइड की सप्लाई की है और वहां के सार्वजनिक कुएं और हैंडपंपों में डाली गई है। लेकिन इसकी जांच करने के लिए जब मैंने मोहनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत में एक नहीं दो में बात की तो सरपंचों का कहना है कि यहाँ पर इस तरह की कोई दवा सार्वजनिक कुओं या हैंडपंपों में नहीं डाली गई है।
पीएचई विभाग दावा कर रहा है कि उसने 325 ग्राम पंचायतों में दवा डाली है और उनके पास सरपंच, सचिव या ग्रामीणों के पंचनामा भी हैं। जब इस संबंध में मैंने पीएचई विभाग के कार्यपालन एमपी अनिल से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप उनको सुनिए। गया था एकदम से। अच्छा सर ये जानना चाह रहे थे कि सर लेकिन जो सर ग्रामीण अंचलों में आपके द्वारा हाइपोक्लोराइड सप्लाई किया गया है उसमें जी। रैपर क्यों हटा दिया गया था सर? रैपर हटाते नहीं है साहब, क्या होता है जी रैपर वो अपने आप उसमें वो जैसे बोरियों में आता है, बहुत सारे हमारे यहाँ पड़े होंगे तो ले जाने में बहुत ये इधर से उधर हो जाता है। रैपर कहीं हमने हटाते नहीं है कोई, कि हम जानबूझ के, हमारे यहाँ जो पड़े भी है ना अभी, जी जी तो आप आके देख सकते हो, उसमें रैपर सब में लगे हैं। नहीं सर, जो मैंने अभी जाके आपके स्टोर रूम में देखा है रैपर लगा हुआ है, लेकिन वो 23 में एक्सपायर हो गया है। नहीं 23 में एक्सपायर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो हम एक्सपायरी वाली वो करेंगे क्यों, वो करवा के। वो ही पूछ रहा हूँ क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि अगर एक्सपायरी डेट की सोडियम हाइपोक्लोराइड डाली जाती है तो ये घातक होती है, माने व्यक्ति को लूज बिल्कुल होती है घातक। मैं एक्सपायरी की डलवाता भी नहीं कभी भी। मैं तो अभी मेरे पास थी नहीं तो मैं पन्ना से मंगाया, फिर मैं 2000 नई बोतलें मंगाया था। जी जी हाँ, तो मैं कभी इसमें वो रिस्क ही नहीं लेता। और सप्लाई मेरे यहाँ फिर होने वाली, ऑर्डर हो गए 3000 बोतलों के, तो वहां से ही आता है, भोपाल से ही सारा, लघु उद्योग निगम से। जी जी हाँ, हम लोग खरीदने का अधिकार रहता नहीं है ये सब चीजों का। जी जी लेकिन मोहनगढ़ के सर जो करीब 1-2 ग्राम पंचायतों के सरपंचों से बात की, जैसे मालपीता है यार 1-2, तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ नहीं डाली गई है सर। नहीं मेरे पास सबके पंचनामा है, सरपंच भले ना हो, सचिव, अब मैं पूरे उसमें सबसे डलवा दिया हूँ, सब लिख के ले लिया हूँ मैं अपने एसडीओ से। जी जी और एसडीओ से सारा कुछ है, हर जगह पे डलवाया गया है, हर उसमें बोर में। जी लेकिन तो सर पूरे मैकेनिक जो हमारे लगे हुए हैं, जी जी जो जिनके पास है, वो सब जगह डाल के आ गए हैं। लेकिन सर फिर स्टोर में सर एक्सपायरी डेट की कहाँ से आ गई कि 2023 में एक्सपायर, उसमें स्पष्ट स्टोर देखिए, स्टोर में तो पुरानी भी कभी पड़ी रही हो, हमको ये नहीं पता। एक तो वहाँ पे स्टोर में जो पिछले साल पानी नहीं भर गया था, जी जी तो कुछ उसमें वो हो गई होंगी। अच्छा लेकिन हमारे उसमें हम अपन उनको बंटवाते कभी नहीं है। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें लापरवाही नहीं करते अपन कि किसी को हम एक्सपायरी बांट दे कोई। अब जैसे इस समय क्या किया मैंने, अपने उनसे मतलब ISA से और इन सब से बंटवा रहे, सब जगह प्रचार प्रसार करवा रहे, तो उसमें अब किसी को दे दिया, सरपंच को अथवा उसको, अब उसने साल भर रखे रहा, तो वो भी दिक्कतें होती है ना फिर। जी, और आपके साथ जो लैब प्रभारी है उनको SDO बना दिया आपने? नहीं, हम लैब प्रभारी क्यों। सुना आपने पीएचई के कार्यपालन यंत्री अनिल जी को, जिन्होंने कितनी सफाई से अपने जवाब दिया है। उनका दावा है कि प्लास्टिक की बोरियों में बोतलें आती हैं, इसलिए उनके रैपर हट गए हैं। लेकिन जब मैंने इस संबंध में टीकमगढ़ के कलेक्टर अवधेश शर्मा जी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा जी को। अरे वेरी नाइस सर एक खबर कर रहा था मैं पिछले 8 दिनों से सर, एक एक्सक्लूसिव खबर थी जी जी और उसमें चूंकि आपका आदेश हुआ था ऐसा मुझे पता चला है सर। अपने टीकमगढ़ जिले में सर मिनोरा और नगारा में डायरिया पिछले माह फैला था। नगारा में एक बच्चे की मौत हुई थी, काफी लोग बीमार हुए थे। जी जी इसके बाद TL बैठक में आपने पीएचई विभाग को आदेशित किया था कि ग्रामीण अंचलों में और शहरी क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का डाला जाए। जी दिया था सर आपने ऐसा आदेश? है ना, वो लगातार चल रहे हैं, शासन से निर्देश है तो। जी सर, जी पीएचई विभाग ने क्या किया है कि सर 2021-22 में जो खरीदी की थी इन लोगों ने सर, और 23 में वो एक्सपायर हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड, और उन्होंने रैपर निकाल करके करीब 20% ग्रामीण अंचलों में और शहरी क्षेत्रों में उन्होंने डाला है उसको सर। अरे अच्छा, जो आपने आदेश किया था, इन्होंने आपके साथ फोटो भी निकलवाई है अपने कर्मचारियों को भेज के, आप देखना उस CC पे कोई रैपर नहीं है। और मैंने जाके इनके स्टोर रूम में जो चेक किया है सर, स्टोर रूम में जो बोतलें पड़ी हैं वो सब 23 में एक्सपायर हो गई हैं।
और नई खरीदी दिखा दी इन्होंने कागजों में सर। अरे इस पे आपका क्या कहना है सर? तो हमने कहा आपके संज्ञान में लाना जरूरी है क्योंकि ये जो कलेक्टर है। नहीं, इसको मैं तत्काल दिखवाता हूँ अभी, है ना। मैं अपने सीओ जिला पंचायत को बोलता हूँ, मैंने उनको इसका नोडल बना रखा है जी सब जी कार्रवाई का, सभी विभागों का। तभी मैं तत्काल उनको बताता हूँ, है ना, कि इसको चेक करें और तत्काल नया स्टॉक लेके सभी जगह बंटवाएं। अभी कल भी मैंने मीटिंग लेके बताया है कि जहाँ जहाँ वर्षा ऋतु में अपन को तत्काल कार्रवाई करनी है इसमें। तो हमने एएनएम्स को बोला है कि वो पाउडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अपने सामने कराएंगे। जी और इनको तो बल्कि आज मैंने सबको कहा है कि पानी के सैंपल भी ले लेके आए। हमारे क्या है, मंगलवार को नोडल ऑफिसर जाते हैं सब जगह जी। और सर पूरे जहाँ पे सर पीएचई दूसरा विभाग द्वारा संज्ञान में की लाया गई गया कि सर जो गड़बड़ी उनकी पर लैब मुझे है सर आपसे भी पीएचई कुछ विभाग कहना की। है। हाँ आपने हाँ जिनको अपना मत दिया है और अपना जनप्रतिनिधि चुना है, आप उनसे भी सवाल करिए कि आखिरकार टीकमगढ़ जिले की 11 लाख आबादी की जिंदगी से खिलवाड़ करने का अधिकार पीएचई विभाग को किसने दे दिया है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप सभी से अपील, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।